तो आज जो चीजें लाया हूं मैं ये जानता था, ये मैं थोड़ा सा एक हिंदू होने के नाते मुझे ये लगा पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं को काटा गया, मारा गया, उनकी हत्याएं की गई, जिस तरह से आंकड़े माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में अधिकृत आंकड़े रखे, तो अचानक से कल मुझे ये चीज क्लिक हुई कि क्या वाकई में ये आंकड़े सही हैं। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि संडे तक मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, और आज लगभग बुधवार होने आया, आज भी है क्या वो पता नहीं, मोदी जी ने छोड़ा सोशल मीडिया? नहीं ना। यही कारण है, इनके बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो मैंने वो थोड़ी सी जो जानकारी इन्होंने दी ना, पाकिस्तान के हिंदुओं की जो स्थिति है आज, वो जानकारी जब उन्होंने दी तो उसको मैंने थोड़ा सा क्रॉस चेक किया, और मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं कि सीए का बिल, सीए भी आने के बाद से अभी तक इतना समय बीत गया, लेकिन किसी भी पत्रकार ने, किसी भी मीडिया चैनल ने या किसी भी सोशल एक्टिविस्ट ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया कि जो आंकड़े नरेंद्र मोदी जी की सरकार में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया था, क्या ये आंकड़े जो हिंदुओं की स्थिति है वहां पे सही है क्या? वो शुरू करने से पहले मैं अमित शाह जी का वो स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा। अमेंडमेंट एक्ट लेकर क्यों आना? जब बंटवारा हुआ, पूर्व पाकिस्तान के अंदर भी 30% हिंदू थे और पश्चिम पाकिस्तान में भी 30% हिंदू थे, और आज पश्चिम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3% हिंदू बचे और पूर्व पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 60% हिंदू बचे। मैं पूछना चाहता हूं, आपके अंधे और कान के बहरे एक कांग्रेस के नेताओं को बताइए, 30% से 3% हुए, कहां गए मेरे हिंदू भाई मेरे, कहां गए मेरे सिंधी भाई, कहां गए मेरे सरदार भाई, सिख भाई कहां गए? आवाज तेज करके बोलने से ना झूठ भी सच निकलने लगता है। उसका ताजा उदाहरण हमारे गृह मंत्री जी हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान में 30% हिंदू थे जब बंटवारा हुआ, आज सिर्फ 3% रह गया है, बाकी के हिंदू कहां गए? मैं यहीं पे आके अटका कि क्या वाकई में पाकिस्तान में 30% हिंदू थे जब बंटवारा हुआ? इसको खंगालने के लिए मैं पाकिस्तान की जो सेंसस होती है ना, उसकी रिपोर्ट निकालना चालू किया। मैं पिछले एक हफ्ते से इसकी रिपोर्ट्स निकाल रहा हूं। वेबसाइट के माध्यम से सरकारी आंकड़ों पे मैंने चेक किया, जो भारतीय जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डेस्क है, जो देती है जानकारी पूरे देश में, किस देश में कितने नागरिक हैं उसकी जानकारी देती है, उससे जब ये कंफर्म करने की चीजें की और वेबसाइट के माध्यम से पाकिस्तानी जो जनगणना है उसकी जो जानकारी निकाली, तो कुछ इस तरह से निकल के आया कि आज तक पाकिस्तान में कभी भी 30% हिंदू थे ही नहीं। तो ये आंकड़ा आया कहां से? यह आंकड़ा बनाया गया है क्या? मैं इसको क्रॉस चेक करने के लिए विकिपीडिया, जो हमारी सबसे बोलते हैं ना कि पुख्ता सबूत देती है, जानकारी देती है, मैंने विकिपीडिया किया, उस पर मैंने डाला गूगल पे जाके कि हिंदू पॉपुलेशन इन पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 2020। वो आप भी जरा सर्च करिएगा, आपको ना एक्चुअल फिगर वहां पे पता चलेगा। और एक छोटा सा वीडियो एक भाई ने बनाया जो कि लगभग सटीक है, मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या हिसाब किताब है। देखिएगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हिंदू पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में ग्रो हुई है। 1981 से 2011 के बीच पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन की ग्रोथ 93% हुई है, और सिमिलरली इंडिया में 1981 से 2011 के बीच हिंदू पॉपुलेशन की ग्रोथ सिर्फ 73% हुई है। और इसलिए 2017 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हिंदू मैरिज एक्ट भी पास किया। पाकिस्तान का पहला सेंसस 1951 में हुआ था, जिसके हिसाब से उस वक्त हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में 3.12% थी, और 1990 वापस मैं वो रिपीट लेता हूं, जरा सुनिएगा। 1947, 1951 में जब जनसंख्या निकाली गई, उस समय हिंदुओं की जो जानकारी थी, जो ये भाई बता रहा है, यही आंकड़े आपको विकिपीडिया और पाकिस्तान का जो सेंसेक्स का जो वेबसाइट है उस पर आपको ये मिलेगा। जरा वापस सुनिएगा। 3.12% थी, जिसके हिसाब से उस वक्त हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में 3.12% थी, और 1998 के सेंसस में हिंदू पॉपुलेशन 3.72 हुई है, मतलब बढ़ी हुई है, घटी नहीं है। 2017 का सेंसस पाकिस्तान में ऑलरेडी हो चुका है,
लेकिन उसकी रिलीजन वाइज रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। तो 23% का झूठ कहां से आया? गवर्नमेंट अब एनआरसी 23% का ये झूठ कहां से आया, ये चीज मुझे भी नहीं समझ में आया। जब मैंने ये आंकड़े देखे तो मुझे थोड़ा सा शौक लगा। मैं बोला हमारा देश का जो गृह मंत्री है इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? जब वो जनगणना वो संख्या है ही नहीं तो हिंदुओं की संख्या घटी कहां पे है? इस रिपोर्ट के हिसाब से, विकिपीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, पाकिस्तानी जनगणना, पाकिस्तानी सेंसस के हिसाब से हिंदुओं की जनसंख्या वहां पे 1951 में जितनी थी उतनी आज भी है, उल्टा वो बढ़ी है। तो ये सीए कानून जो लाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि वहां के प्रताड़ित जो हिंदू हैं उनके लिए, हिंदू और जो 6 धर्मों के लोग हैं उनके लिए ये कानून लाया गया है। तो मैं समझना चाहता हूं जो आंकड़े इन्होंने लोकसभा में प्रस्तुत किए, जो हर मंचों पे जा जाके ये चिल्लाते हैं कि 30% हिंदुओं से 3% आ गई। तो भाई साहब, पाकिस्तान की जो जनसंख्या 1951 में 3 पॉइंट समथिंग थी वो आज भी 3 पॉइंट समथिंग है। तो मुझे ये बताइए कि अमित शाह जी की ये चीजें कहां बदली हैं? आपके आंकड़े मुझे समझ के बाहर हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल आंकड़ा दिखाया जा रहा है जनसंख्या के हिसाब से, जो आपकी भारत सरकार ने भी इसे प्रस्तुत किया है, आपके सेंसस बोर्ड में जो वर्ल्ड डेस्क है उस पर भी आपने ये चीज देखी है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्यों गुमराह हो रहा है चीजों को लेकर? और दूसरी चीज, जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कुछ दंगे वाले वीडियोस मैंने लाया हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं के सर में गोली मारी जा रही है। जरा देखिएगा, ये पाकिस्तानी पुलिस हेडक्वार्टर का चीज है और आप देखिएगा किस तरह से हिंदुओं को गोली मारी जा रही है। जरा देखिएगा आप। ये पाकिस्तानी अधिकारी है, कार्यालय है पुलिस का। देखिए कैसे गोली मार रहे हैं। गोली मुबारक करके इन्हीं को 1000 को नहीं चले ना, वो भलो ही ना। कौन सा 1000 निवासियों को भलो है? अरे बुजुर्ग तुम भी देखो पाकिस्तान में कल होली मनाई गई, किस तरह के खून की होलियां खेली है पाकिस्तान में। पाकिस्तान सरकार की पुलिस ने हिंदुओं के साथ में, ये वहां के हिंदू हैं जो खून की होली खेल रहे हैं वहां पे पाकिस्तान में। कुछ और वीडियोस हैं, दर्दनाक वीडियोस में लाया हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के पिछवाड़े तो सूझने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे प्रताड़ना की जा रही है ना, मैं भारत सरकार का समर्थन करता हूं कि ऐसी ही प्रताड़ना अगर है तो भाई आपको तो डूब मरना चाहिए। देखिएगा। और हमें यहाँ होली मनाने में सबसे बड़ा जो है पाकिस्तान में फुल सेफ्टी है और हमें बहुत मजा आता है पाकिस्तान के त्यौहार बनाने के अंदर। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और हम बड़े जोश और खरोश से पाकिस्तान में अपना होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। एक और अच्छा लग रहा है मुझे। इतना प्रताड़ना देख के तो भाई दिल गदगद हो गया मेरा कि पाकिस्तान वाले साले सही में हरामी है क्या? या हमारी मोदी सरकार इतनी शरीफ है बेचारी, देखो कितनी प्रताड़ना हो रही है। होली देखो कैसे मना। पेशावर में हिंदू बरादरी ने होली के त्यौहार से किया मौसम बहार को खुशामदीद। त्यौहार के लिए खूब तैयारी की गई। लाल, सुर्ख, पीले और हरे दिलकश रंगों में एक दूसरे को रंग कर खुशी का इजहार किया गया। बहुत सारी तैयारी थी, हमारे बच्चे 2 महीने से तैयारियां कर रहे थे और आज इतना अच्छा हुआ, बारिश के बावजूद हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं होली, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे बिखरे हुए हैं और बहुत मजा आ रहा है। खुशियों के इस त्यौहार में हिंदू बरादरी ने मुल्क से वालिहाना मोहब्बत का इजहार भी किया। बच्चों ने मिल्ली नगमे गाए और मुख्तलिफ अलाकाई रक्स खूबसूरत अंदाज में पेश किए। तमाम लोग एक दूसरे के साथ जो है वो प्यार मोहब्बत से गले मिले और जिस तरह ये रंग उड़ते हैं इस तरह से हमारे दिलों से बुराइयां उड़ जाएं और हम लोग जो है एक दूसरे को प्यार के साथ गले लगाएं।
रंगों की इस बहार में हिंदू बरादरी के साथ दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले ये हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान की होली थी और इतनी खूबसूरत तरीके से वहां पे होली मनाई गई कि देख के थोड़ा सा मुझे सदमा लगा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी देश के साथ इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। एक इतना जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, माननीय गृह मंत्री देश का होने के बावजूद इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है कि जिस देश की आबादी का उतना हिंदू का जो जनसंख्या उतना कभी था ही नहीं, तो हिंदू गायब ही होंगे ना भाई। जैसे तुम्हारे 12 करोड़ सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, तो जैसे 12 करोड़ सदस्यों वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको मिस कॉल कितना आता है? सीए समर्थन का जो मिस कॉल नंबर लगाया था 52 लाख के आसपास मिस कॉल आई थी। तो कहीं ना मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि ये आंकड़े इन्होंने अपनी सदस्यता दिखाने में भी छुपाई है। भाई घपला कर सकते हैं ना, व्यापारी आदमी भाई से तो गुजराती छे ना, तो तकलीफ क्या मालूम है, ये अपनी बड़ाई दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। जिस देश की जनसंख्या, हिंदू जनसंख्या 23% कभी जिंदगी में नहीं थी, 3% तब भी थी, 3% आज भी है, तो भाई हिंदू जनसंख्या गई कहाँ? और जिसके लिए आप ये कानून लाए हो वो इतनी तबीयत से वहां पे होली खेल रहा है, रंग लगा रहा है, खूबसूरत वाले माहौल में है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब उनको जरूरत नहीं है, वहां के हिंदू खुश हैं उस चीजों को लेके, तो ये कानून लाके आप देश की आबादी की, जो हमारी जो भारत की जनता है, उसकी बैंड क्यों बजाने पे लगे हैं मोदी जी? सवालों के जवाब नहीं होते हैं आप लोगों के पास। ये जो अंधभक्त है ना बेचारे, आज उनकी जो हालत है ना, वो बकरी की पूंछ के जैसी हो गई है, जो ना तो मक्खी भगा सकता है, अपने पीठ पे बैठी मक्खी जो होती है ना उसको भगा सकता है, ना अपनी इज्जत ढक सकता है। मुझे उन तमाम जो भड़वे अंधभक्त है ना, उनसे पूछने का है कि भाई तुम्हारे बाप ने लाया था क्या 23% आबादी हिंदुओं की उधर? और कोई भी मायका लाना जो एक बाप की औलाद होगा ना, ये साबित करें, पहले ये प्रूफ दो तुम लोग साले भड़वो कि हिंदुओं की आबादी 23% थी वहां पे। ये जो फैक्ट है ना, ये जो 23-22% है ना, ये बांग्लादेश की आबादी थी। 1951 में जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम आज के देश में बांग्लादेश कहते हैं, उस समय वहां पे 22% आबादी थी और बाकी का प्रतिशत जो था यहाँ पे थी पाकिस्तान में। तो ये जो पहले तुम फैक्ट हो, तो बांग्लादेश की तुम फिगर यहाँ पे देते हो और यहाँ की फिगर का पता ही नहीं चलता है पाकिस्तान की, तो तुम लोग करना क्या चाहते हो बे? और दूसरे सबसे बड़ी बात, तुम लोग जिस तरह से देश को गुमराह कर रहे हो, मैं जानना चाहूंगा, कोई भी मर्द इंसान होगा ना जो एक बाप की औलाद होगा भारतीय जनता पार्टी में, मैं पूरा चैलेंज के साथ बोलता हूं, ये गलत साबित करके दिखाओ तुम लोग। मैंने जो फिगर रखा है ना, ये गलत साबित करके दिखाओ। और कोई भी भड़वा अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी का, वो भड़वा जो सोशल मीडिया पे माँ बहनों की गाली करता है ना, उनको तो खुला चैलेंज है, अगर तुम्हारे पिछवाड़े दम है ना, सही आंकड़ा लाके देश के सामने रखो। और जितने भी हिंदू संगठन और बाकी जो लोग आज चिल्लाए पड़े हैं ना कि हिंदू आबादी कम हुई, भाई ये क्या है? तुम जिसके जूती अपने सर पे लेके घूमे पड़े हो, वो तुमसे सही बताओ तो तुम्हारा चूतिया काट रहा है, तुमको बेवकूफ बना रहा है, और तुम लोग बन रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, तुम बनो ना, वैसे भी तुम लोग बेवकूफ हो, इसके लिए बन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बेवकूफ हो, आप अंधभक्ति करो, इसका मतलब मैं भी बेवकूफ बनूं। एक हिंदू होने के नाते मैं फैक्ट को चेक करता हूं, मैं तुम्हारे जैसा अंधभक्त नहीं हूं। सही चीजों का समर्थन है, जैसे 35 में 35A 370 में मैंने समर्थन किया खुल के, मोदी जी का खुले दिल से स्वागत है। राम मंदिर मामले पे दिल से स्वागत किया, जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना उसका भी खुल के स्वागत किया। लेकिन ये सोचोगे कि भाई हर चीजों का स्वागत करूंगा, तो ऐसा नहीं है। जो गलत है वो गलत है। तुमने हमारी भावनाओं के साथ खेला, हिंदू की जनसंख्या को तुमने गलत दिखा के, वहां पे फैक्ट दिखा के आप मंचों से वोट बैंक की राजनीति करने चले हो। किस देश में प्रताड़ना हुई है मेरे को बताओ ना। आपको बताना चाहूंगा, पूरे विश्व में पाकिस्तान 5वें नंबर पे हिंदू जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, 5वें नंबर पे। और वहां पे आप लोग बताते हैं कि प्रताड़ना हो रही है। पाकिस्तान है हमारा दुश्मन, आप जानते हैं कि हमारी भावनाएं पाकिस्तान के लिए कैसी हैं, तो आप उसका इस्तेमाल सही चीज में करो ना। जितना समय आप लोग ये हिंदू मुसलमान करने में बर्बाद करते हैं ना, उसका एक 5% भी समय आप देश के विकास में किए होते ना, तो आज ये आपके कुत्तों जैसी हालत नहीं हुई होती। भीख मांगना नहीं पड़ना पड़ता, खरीद नहीं पड़ना पड़ता। वो गया ना भाई मध्य प्रदेश वाला, कुछ बोलते हैं मेरे को, कल मैसेंजर पे आया, विनय भाई आज सूजी तो नहीं होगी। अरे मैं क्या कांग्रेस ही हूँ क्या मेरी सूझेगी? मेरे को क्या फायदा कांग्रेस से, क्या भाजपा से? तुम साले सब चट्टे बट्टे एक ही हो। तुम्हारी औकात नहीं होती ना चुनाव जीतने की, तो तुम लोग खरीद फरोख्त करते हो। मेरे को एक बात बताओ रे हिजड़ो, तुम्हारे पास विधायक खरीदने के पैसे आते हैं, लेकिन पुलवामा में जो हमारे जो जवान शहीद हुए, उनके घरों देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है।
तुम लोग 50-50, 100-100 करोड़ रुपए में एक विधायक खरीद सकते हो, लेकिन तुम वो पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए, जो हमारी सीमा पे रक्षा करते हुए जवान शहीद हुए,